बद्दी से एमटी न्यूज में कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। शहर के वार्डों में हाउस टैक्स की जा रही है वसूली। नगर पालिका प्रशासन द्वारा राजस्व अधिकारी ने बतलाया। जिला पंचायत अध्यक्ष पहुंचे गांव-गांव, सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, क्षेत्र के विकास की कही बात। और हाल ही में हुई बारिश के कारण वार्ड नंबर 39 हाईवे से लगी सड़क गड्ढों व कीचड़ में हुई तब्दील। क्षेत्रीय रहवासी खासे परेशान। विदिशा नगर पालिका द्वारा शहर में इन दिनों वसूली का कार्य किया जा रहा है। नगर के वार्डों में घर घर पहुंचकर हाउस टैक्स की वसूली नगर पालिका प्रशासन द्वारा हो रही है। वहीं पिछले माह हुई वसूली के बारे में राजस्व अधिकारी अशोक राय द्वारा जानकारी दी गई। नगर पालिका विशेष वसूली दस्ता का प्रभारी। अभी पिछले 2 माह में लगभग कितनी वसूली कर ली गई है? अभी वसूली के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा एक विशेष वसूली दस्ता तैयार किया गया था, जिसमें हम लोग 5 सदस्य हैं। हमारे डेरिया जी हैं, बबलू राय हैं, आलोक राजौरिया जी हैं। सब ने मिल के पिछले महीने में जो हम लोगों को टारगेट दिया गया था 1 करोड़ का, 1 करोड़ का टारगेट हम लोगों ने पूरा किया। और अब दूसरे महीने की हम लोग वसूली का काम जारी रखे हुए हैं। उसमें आज हम लोगों ने मंडी से बकाया 6 लाख रुपए प्राप्त किया है और हमारी वसूली निरंतर जारी रहेगी ताकि नगर का विकास तेज़ी से हो। और लोगों का भी काफ़ी सहयोग है, मीडिया भी हमारा सकारात्मक रुख अपना के हम लोगों का सहयोग कर रहा है और हम वसूली का कार्य निरंतर जारी रखेंगे। और इसके साथ ही जो नए भवन हैं जिनका टैक्स अभी नगर पालिका रिकॉर्ड में नहीं है, उनका भी हम लोग जाँच कर रहे हैं, या जिनका कम लगा है वो भी रिकॉर्ड दुरुस्त करेंगे। और नगर पालिका की आय बढ़ाने में भी हम लोग पूरा सक्रियता रखेंगे। ऐसे में क्या परेशानी आती है? कुछ परेशानियां हैं, जैसे कुछ लोगों के टैक्स में कोई डिस्प्यूट है, नामांतरण के हैं या बंटवारा का है, वो भी हम लोग उनको जो भी है सुलझा के और टैक्स भरवाएंगे। और जो भी आम लोगों की भी जो समस्या उसको भी सुन के जो निराकरण होना उसको कराएंगे। और कुछ लोग जानबूझ के आकारण नहीं दे रहे हैं, उनके लिए नगर पालिका सख्ती से वसूली करेगी, कुर्की करे या जो भी वैधानिक नियम होंगे उसके अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश रघुवंशी द्वारा अपने क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त किया जा रहा है। वह गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों व मतदाताओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं। वहीं 50 गांवों से अधिक गांवों में पहुंचे और वहीं क्षेत्र की समस्याओं को भी ग्रामीणों से उन्होंने जाना और उनसे हुई चर्चा। सुनिए आप उनका क्या कहना है। लो भाई 2003 से हमारी सरकार बनी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 2007 से सत्ता संभाली तो उन्हें सबसे पहले चिंता जो हुई थी बच्चियों की थी, तो उन्होंने ऐसी एक योजना लागू करी थी लाडली लक्ष्मी, जिसकी बदौलत आज हमारे यहाँ भिंड मुरैना में 5-5 लोगों के पास में 1-1 वो रहती थी। लोग संभाल नहीं पाते थे, बोले बच्चियाँ होती हैं, बच्चियाँ कम थी वहाँ पर। तो इतनी बढ़िया योजनाएं बीजेपी सरकार की थी, उनमें नंबर 1 योजना थी अपनी लाडली लक्ष्मी, जिस योजना को पूरे देश ने लागू किया। उसके बाद फिर 2018 में जब चुनाव हुए तो किसी कारण से कोई लालच में आके किसानों ने या अन्य जगह के लोगों ने कुछ कम दिए, तो इस वजह से अपनी सरकार नहीं बनी। और उस सरकार नहीं बनने का परिणाम ये हुआ कि हम लोग कम से कम 1.5-2 साल के वक्फे में 5-7 साल पीछे चले गए। उसमें कम से कम 100 से 150 योजनाएं ऐसी थी जो कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी, जिसमें आप देख रहे हो कि हमारे
किसान अनुदान, जिससे हम ट्रांसफार्मर रखवा लेते हैं। तो हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, उन्होंने किसान अनुदान चालू की बात कर ली है, खेत सड़क भी बंद हो गई थी वो भी चालू करने की बात कर ली है। साथ में आपकी ये लाडली लक्ष्मी, संबल, तीर्थ दर्शन, इस तरह से हमारी बीजेपी की सरकार लगातार काम कर रही है जी। और इसी तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हुए हैं। आप सहयोगी हैं और सांसद प्रतिनिधि हैं, आपकी जो आभार यात्रा चल रही है किस उद्देश्य को लेकर चल रही है? देखिए, वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में अध्यक्ष जी चुने गए हैं, तो उसी संबंध में सभी लोगों का आभार प्रदर्शन करने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, जहां पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप नल जल के कार्य देख रहे हैं, शिक्षा के कार्य देख रहे हैं और पंचायत में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनके विषय में जा रहे हैं। आपके द्वारा अभी तक कितने गाँव का दौरा किया और आभार यात्रा से कितनों को अपने लाभान्वित किया? हमारी वार्ड में लगभग 85 गांव आते हैं, इनमें से करीब 55-60 गांव हो चुके हैं, 20-25 गांव और हैं, उनको पूरा करना है। फिर दूसरी जनपदों में भी जा रहे हैं हम लोग, दूसरी जनपदों में भी देख रहे हैं। मुख्य रूप से क्या समस्या निकल के आती है जैसे आप लोग उसके पास जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो किसानों की एक है कि उनको लाइट की समस्या है, दूसरी उनको जो लाइट पे अनुदान की ट्रांसफार्मर मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है, मगर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि वो चालू करेंगे। साथ में गांव में ग्रेवल सड़क और खेत सड़क की मांग ज़्यादा रहती है। तीसरा, पानी की भी समस्या है, तो ये समस्याएं हल हो रही हैं। आपको क्या प्रयास रहेगा ऐसी समस्याओं को? मेरा तीनों पे ही ज़्यादा फोकस है, साथ में शिक्षा पर भी ज़्यादा फोकस है, क्योंकि अभी शिक्षा में जो स्कूलों का वो चल रहा है उसमें जो समर्थ लोग हैं उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मगर जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे जा रहे हैं, तो वहाँ पर शिक्षा का स्तर कुछ डाउन हुआ है, उसमें हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। वार्ड नंबर 39 हाईवे से लगी सड़क हल्की बारिश में ही गड्ढों और कीचड़ में तब्दील हो गई, क्षेत्रीय रहवासियों के लिए परेशानियों का सबब बनी। वहीं आवागमन खतरों से भरा हो रहा है, दुर्घटना का अंदेशा लगातार बना रहता है। मेरा नाम रामचरण। कहाँ रहते हैं आप? यहीं टीला खेरी जज कॉलोनी। ये रास्ता कहाँ गई है? टीला खेरी। तो यहाँ पर ये रोड खराब चल रही, कैसे आप आना जाना होता होगा? अब ऐसे ही खोज खोज के निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं। ये कब से परेशानी है ऐसी? जा तो वह बहुत दिनों से, साल भर 1.5-2 साल भाई जाते हैं। कोई शिकायत नहीं करी आपने जनप्रतिनिधि? अरे सबने करिए शिकायत है, मानो कौन सुनता है। नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा शहर में साफ सफाई व्यवस्थाओं को लेकर नगरपालिका कर्मचारियों की बैठक रखी गई थी। वहीं नगरपालिका कर्मचारी वार्डों में साफ सफाई की व्यवस्था में जुट गए हैं। मनोज कटारे। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 37। आप क्या है? मैं पटवारी मेट हूँ वार्ड नंबर 37 से। यहाँ पर किस तरीके की साफ सफाई व्यवस्था यहाँ चल रही विशेष नाले की सफाई कराई जा रही है माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश अनुसार। है जी? क्या दिक्कत हो रही थी यहाँ पर? कोई नहीं, पुलिया टूट गई थी भाई साहब, पुलिया टूट गया, पाइप डल जाएंगे पार्षद जी महोदय के आदेश अनुसार, और समय नाला की तैयार की गई है नाले के लिए। कितने लोगों को अपने सफाई काम में लगाया है? सभी वार्ड में है भाई साहब 40 आदमी नाले के लिए, नाले की जो अपन ने बनाई गई है 40 आदमी है, एक ही वार्ड से उपलब्ध कराया गया है। हर वार्ड में नाले विशेष सफाई कराई जा रही है। पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला के निर्देशन में 10 दिसंबर को विदिशा में रात्रि कॉम्बिंग गश्त कराई गई थी। कॉम्बिंग गश्त का उद्देश्य स्थायी एवं गिरफ्तारी वारंट तामील करना, हिस्ट्री शीटर गुंडा फाइल में सम्मिलित अपराधियों को चेक करना आदि था। रात्रि 1 से 4 तक गश्त किया गया था। इस दौरान थाना प्रभारियों सहित पुलिस बल साथ रहा।
संजीवनी क्लिनिक का शुभारंभ वार्ड नंबर 37 में सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा द्वारा किया गया। वरिष्ठ जन इस मौके पर उपस्थित रहे। ये वार्ड नंबर 39 है। यहाँ के पार्षद हैं दीपक जी कुशवाहा। यहाँ स्वास्थ्य संजीवनी क्लिनिक का भूमि पूजन हो रहा है, जिसकी लागत करीब 15,43,000 है, जिससे पूरे वार्ड वासियों को और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र लगता है यहाँ सभी को सुविधा होगी कि वो अपने प्राथमिक उपचार करवा सकें। ये इसका शुभारंभ आज किनके कार्यक्रमों के द्वारा हो रहा है? इसका शुभारंभ आदरणीय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश जी टंडन, वर्तमान में अध्यक्ष प्रीति राकेश जैन एवं सभी पार्षदों के आतिथ्य में होगा। कोई दिक्कत नहीं। वैशाली बिहार में भगवान श्री खाटू श्याम जी की स्थापना के 4 वर्ष पूर्ण होने पर डंडापुरा क्षेत्र स्थित श्री चिंतामणि गणेश मंदिर से निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी महिलाएं व पुरुष शामिल रहे थे। किसी से बस तो सेवा करूं, दर्द ना करूं किसी से बस तो सेवा अभी हम लोग श्याम मंदिर खाटू धाम में खड़े हुए हैं। यहाँ बाबा की प्राण प्रतिष्ठा के 4 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज प्रातः बाबा का अभिषेक किया गया, सवामणि का प्रसाद हुआ और 12 बजे से महिलाओं को मेहंदी लगाई जा रही है। लगभग 2000 से अधिक महिलाओं को मेहंदी लगाई जा चुकी है और क्रम अभी जारी है। स्वयंसेवी बच्चियों द्वारा मेहंदी लगाने का कार्य किया जा रहा है और भी बहुत सी महिलाएं अपने हाथों से बच्चों को और बच्चियों को मेहंदी लगा रही हैं। कल बाबा की विशाल निशान यात्रा निकलेगी जो चिंतामणि गणेश मंदिर से प्रारंभ होकर खाटू धाम पहुँचेगी। मेरा सभी श्याम भक्तों नगरवासियों से आग्रह है कि इस अवसर पर वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों और बाबा को एक निशान अर्पित करें। जय श्री श्याम। बाबा खाटू की स्थापना का 4वां वर्ष है, उस संदर्भ में मेहंदी का कार्यक्रम रखा गया है और जो है कल निशान यात्रा निकाली जाएगी चिंतामणि मंदिर से और 15 तारीख को बड़ा विशाल भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया और 14 तारीख को भगवान सत्यनारायण की कथा होगी। ताज़ा खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।